उसी रात कुछ वाइकिंग योद्धा टैवर्न में शराब पीकर जश्न मना रहे थे। उनके लिए आज का दिन हंसी और खुशी का माहौल था, लेकिन एक बात किसी को पता नहीं था कि मौत उनके दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। खैर, बाहर खड़ा पहरेदार टैवर्न का राउंड लगा रहा था, तभी ट्रोल अचानक वहां आ गया और बिना किसी चेतावनी को वहां एक फंक से उसे मार दिया। इसके बाद वो भारी कदमों से टैवर्न के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही ट्रोल ने अपनी पूरी ताकत से हर एक वाइकिंग पर हमला कर दिया। अब ये सुबह डेनिश मुखिया अपने सैनिकों के साथ टैवर्न पहुंचा। वहां का मंजर देखकर वे सब दंग रहे। चारों तरफ मरे हुए योद्धाओं की लाशें बिखरी पड़ी और हर कत्ल बड़ी क्रूरता से किया गया था। मुखिया ने अपने सेनापति से पूछा कि जब ये सब हुआ तब वो कहाँ था। सेनापति ने जवाब दिया कि वो गांव में था और उसे नहीं पता कि ये सब किसने किया। इसके साथ ही उन्हें एक और बात अजीब लगी कि किसी महिला या बूढ़े को छू तक नहीं गया था। ये देखकर मुखिया और भी बेचैन हो गया। इसी बीच दूसरी तरफ गेटलैंड के वाइकिंग्स दिखाई दिए। उनके नेता लियो एक मशहूर और बहादुर योद्धा था। वे सभी हमेशा की तरह अपने जहाजों से लूटपाट के लिए निकले थे, लेकिन अचानक मौसम की ठंडक बढ़ जाने के कारण उन्हें बेमार्ग के पास रुकना पड़ा। रात में डेनिश मुखिया अपने पहरेदारों के साथ पहाड़ पर गया और जोर से चिल्लाकर ट्रोल को ललकारा, लेकिन तभी ट्रोल अचानक पीछे से आ गया और एक पहरेदार के सिर पर वार कर दिया और वो वहीं गिरकर मर गया। मुखिया दूर से ये सब देखा। वो तलवार लेकर ट्रोल की तरफ दौड़ा, लेकिन ट्रोल फिर तेजी से भाग गया। मुखिया हैरान था कि ट्रोल कभी सीधे मुकाबले में क्यों नहीं करता। वो बस उसके आदमियों को मारता फिर गायब हो जाता। अब ये सुबह पूरा गांव उन हत्याओं की जगह पर इकट्ठा हुआ। मुखिया की पत्नी ने चिंता जताई कि कई वाइकिंग पुरुष मारे जा चुके हैं और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो गांव में केवल विधवाएं ही बचेंगी। मुखिया के पास कोई जवाब नहीं था और शर्मिंदा होकर बस चुप रहा। इसके बाद उसकी पत्नी पहाड़ पर रहने वाली औरत लेना के पास गई, जो गांव से अलग रहती थी। उसने पूछा, क्या तुम मौत को आने से पहले देख सकती हो? क्या मेरा पति भी उस ट्रोल के हाथ मरेगा? लेना ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, जब मैं गांव में थी तब सबने मुझे पाती कहकर निकाल दिया और अब मदद के लिए मेरे पास आई हो। मुखिया की पत्नी ने कहा, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेना ने कहा, अब ये सब मैंने नहीं रखा, लेकिन तुम्हारा पति ट्रोल के हाथों नहीं मरेगा। इतना सुनकर मुखिया की पत्नी चुपचाप वापस लौट आई। उधर लियो और उसके वाइकिंग साथी अपने जहाज लेकर उस क्षेत्र में पहुंचे जहां डेनिश जनजाति रहती थी। वहां एक गेरिश सैनिक ने उन्हें देख लिया और चेतावनी दी, ये जमीन वाइकिंग्स की है और अगर वे लूटने आए हैं तो तुरंत वापस चले जाए। फिर लियो ने खुद को एक प्रसिद्ध वाइकिंग योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया और बताया कि उनका कोई लूटपाट करने का इरादा नहीं है, वे केवल कुछ दिन आराम करना चाहते हैं। सैनिक ने लियो के बारे में पहले से सुना था, इसीलिए उसने निर्णय लिया कि उन्हें मुखिया के पास ले जाया जाए। इस तरह लियो और उसके लोग मुखिया से मिले। मुखिया उन्हें देखकर खुश हुआ और लियो को तुरंत पहचान लिया। उसने याद दिलाया कि जब उसने लियो के पिता से आखिरी बार मुलाकात की थी तब लियो केवल एक छोटा बच्चा था। अब वो एक महान योद्धा बन चुका था। लियो ने भी सिर हिलाकर इस बात को स्वीकार किया। खैर, उस रात मुखिया ने लियो और उसके लोगों के सम्मान में कैवर्न में दावत आयोजित की। दावत के दौरान लियो ने देखा कि यहाँ कई महिलाएं विधवा और पुरुष कम है और उसमें इसके कारण जानने की इच्छा व्यक्त की।